5 मिस्टेक्स जो हर एक बिगिनर करता है स्टॉक मार्केट जर्नी में। मैंने भी सेम मिस्टेक्स किए थे, बट अगर मैं नहीं किए होते मेरे लाखों बच जाते। हे गाइस, दिस इज आदित्य गुबिला CFA, और आज के दिन हम जानेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो शायद आप कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे चैनल में नए हैं या फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बिगिनर्स डू नॉट थिंक लॉन्ग टर्म। जब भी एक पर्सन स्टॉक मार्केट में शुरू करता है वो सिर्फ कुछ महीने या फिर 1 साल तक देखता है कि यार 2 महीने में मेरे इतने पैसे बन जाए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। 1 साल बन जाए, बहुत मजा आ जाएगा बिल्कुल। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो माइंड है शुरू में ही कुछ गलत चीज़ों में जाता है। और गलत चीज़ मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, हर बिगिनर सिर्फ IPO के पीछे भागता है क्योंकि IPO में क्विक मनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज लिटिल फास्टर। आप खरीदो एंड एकदम से इशू हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने ले लिया। तो इससे क्या हुआ, यू आर गेटिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। क्या आप कभी इसको बढ़ा सकते हो इन फ्यूचर? आप अप्लाई करोगे IPO का, अगर आपने अभी 1 किया है, कल के दिन आप 100 करोगे, तभी भी आपको 1 या 2 लॉट से ऊपर नहीं मिलता, और उस पर भी चांस होता है कि आपको मिलने का है कि नहीं। तो मैंने ये क्या किया था, मैंने धीरे धीरे करके पहले कुछ महीने बाद ही डिसाइड किया था कि मेरे को लॉन्ग टर्म ही देखना है। मेरे को देखना है कि नेक्स्ट 10 साल तक मेरा क्या हो रहा है। और जब मैंने नेक्स्ट 10 साल का व्यू रखा तो मेरे को पता चला कि यार IPO में तो इन्वेस्ट करने का कुछ पॉइंट ही नहीं है। मैं यहाँ पे 2 मिनट भी क्यों वेस्ट करूँ जहाँ पर मैं कुछ स्केल कर नहीं सकता और कंप्लीटली मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आप सोचोगे कि अगर आप 10 साल के लिए यहाँ पर हो तो आप क्या क्या करोगे, आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। आप सोच रहे होगे कि यार 10 साल किसने देखे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे बाबा ने मेरे को बताई थी, द परसेप्शन ऑफ टाइम इंक्रीजेज एज वी गेट ओल्डर। इसका मतलब है कि जैसे ही आप बड़े होते रहते हो, द परसेप्शन मतलब जो फीलिंग ऑफ टाइम या फिर स्पीड ऑफ टाइम इंक्रीजेस। जैसे अगर आप स्कूल में थे, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड 5 साल थे, परसेप्शन वाइज काफ़ी टाइम लगा था। तो आपको लगता है यार 5 साल बहुत होते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार अभी कॉलेज में हो, 3 साल है, 3 साल तो बहुत होते हैं, आराम से बहुत टाइम है, यहाँ पर आराम से मजे करेंगे। 3 साल जाते हैं ऐसे। अग्री करते हो तो कमेंट्स में लिखो अग्रीड। तो अगर आप सोच रहे हो कि 10 साल किसने देखी है, बहुत जल्दी आ जाएगा, टाइम बहुत जल्दी जाता है। अब सेकंड पॉइंट है गेटिंग फैसिनेटेड बाय प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स। तो सब जगह आपको स्क्रीनशॉट दिखेंगे कि 10,000 कमाया, 1 लाख कमाया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ऐसे टाइप के स्क्रीनशॉट दिखते हैं। अगर कोई भी बिगिनर होगा, जो मैं आपकी तरफ से इमेजिन रखता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि वो अगर उसने लेट्स से 1 लाख रुपए कमाए हैं 1 दिन में, तो उसमें उसका कितना कैपिटल था, उसने कितना मार्जिन लिया है, कितना रिस्क लिया है, उसके लॉस मेकिंग ट्रेड्स कौन से हैं, ये तो आपको कुछ पता ही नहीं। हो सकता है उसने ट्रेड किया हो, 1 करोड़ ला के उसने ट्रेड किया हो और उसको 1% का प्रॉफिट हो गया। 1% एक दिन में, ठीक है, हो सकता है, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। कई लोग इंटरनेट पर हैं जो पूरी अच्छे से अपना चीज़ डिस्प्ले नहीं करते। तो कई लोग अपने जो स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं वो सारे चीज़ नहीं दिखाते। कई लोग हैं बहुत जेन्युइन, वो सब कुछ बताते हैं, बट कुछ लोग वो भी हैं जो सब नहीं बताते। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना इज़ नॉट द बेस्ट जॉब। अगर आप जानते हो, आप फॉलो कर रहे हो उस पर्सन को, आप ट्रस्ट करते हो उस पर्सन पर, तो ठीक है। बट तभी भी आई विल से कि दूसरों के स्क्रीनशॉट्स देख के उनके पीछे मत भागो। अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, नेक्स्ट 10 साल तक आपको कहाँ जाना है, कितना आपको रिस्क चाहिए, कितना कैपिटल आपको बढ़ाना है, आपके क्या एम है, फाइनेंशियल एम क्या है, उसकी आपसे बनाओ और अपनी खुद की जर्नी बनाओ बाय लर्निंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ योर ओन। तो ये रहा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है ब्लाइंडली फॉलोइंग बिग इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है जो मैंने भी गलती की है। ये जैसे राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको बताऊँ, एक न्यूज़ आई थी कि राकेश झुनझुनवाला ने DHFL के बहुत सारे शेयर उठा लिए और वो सुनते ही DHFL का शेयर था बिल्कुल ऊपर गया। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ उनको, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया धीरे करके कि यार राकेश सर ने पैसे यहाँ पे डाले हैं, तब तो नो प्रॉब्लम, ये शेयर भी नीचे आ गया है, सब कुछ बढ़िया है, NBFC है, पैसे लगा लो यहाँ पर। धीरे धीरे करके करते 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 शेयर तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट बिल्कुल ही पेनी स्टॉक बन चुका है। और अब जाके ये न्यूज़ आई है कि राकेश झुनझुनवाला
हैज लॉस्ट अ वेरी बिग अमाउंट। इसकी आपसे 178 करोड़ है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, बट राकेश सर हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 20,000 करोड़ इन स्टॉक मार्केट्स, 20,000 करोड़। तो आप नंबर्स देख रहे हो कि इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है DHFL पर, तो आपने पैसे डाल दिए। बट राकेश सर क्या कर रहे थे, वो अपना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेल रहे थे। स्टॉक मार्केट का गेम इज वेरी लाइक एक क्रिकेट गेम की तरह होता है। तो 1s and 2s आपको रेगुलरली करने हैं। कुछ में जो आपको लगता है कि यार ये बॉल अच्छी है, उस पर आप एक 6 के लिए ट्राई करना चाहिए, ट्राई कर सकते हो। एंड राकेश सर ने वही किया था, एक 6 के लिए ट्राई किया था, बट DHFL डिडंट डू वेल। एक दूसरे का पोर्टफोलियो देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब फोर्थ प्रॉब्लम है नो इन्वेस्टिंग ओनली ट्रेडिंग। तो एज अ बिगिनर वो सिर्फ ट्रेडिंग पे ही फोकस करता है। क्यों? क्योंकि अगेन उसका शॉर्ट टर्म फोकस ही है, तो इन्वेस्टिंग में फोकस जाता ही नहीं है। तो सिर्फ ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, इंट्रा डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे। बट इन रियलिटी मैं आपको आता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो मैं तो काफ़ी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 10 साल ही होने वाले हैं मेरे को, जब से मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग से। अगर मैं इन्वेस्टिंग में पैसे डालता और ट्रेडिंग भी करता, बट इन्वेस्टिंग को इग्नोर नहीं करता इन स्टार्टिंग, तो आज के दिन मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर होती। कि इन्वेस्टिंग में क्या होता है, शुरू में तो स्लो लगता है, बट धीरे धीरे करके वो पिक करता है। ट्रेडिंग शुरू में बहुत फास्ट लगता है, बट धीरे करके वो इतना पिक करता ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन वाई जो सबसे अमीर लोग हैं वो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स नहीं है यार। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग में पैसा कंपाउंड होता है, पैसा बनाता है। ट्रेडिंग पे यू आर ओनली मेकिंग मनी। आपकी एक मिस्टेक हो गई, फिर प्रॉब्लम। स्टार्ट करना है 70-30 का रेशियो लेके चलो। अगर आपके पास जैसे 10,000 रुपए हैं, 7,000 डालो इन्वेस्टिंग पर, 3,000 करो ट्रेडिंग को। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक मार्केट इनकम। ये पॉइंट भी है कि जैसे हमारे कोर्स में कई स्टूडेंट्स आते हैं, हमको बोलते हैं कि सर मेरा जॉब रह चुका है, जॉब खत्म हो गया, मेरे को जॉब या मिली नहीं, या और मेरे एक्सपेंसेस हैं इतने, मेरे को आई हैव टू मीट देम, दैट इज व्हाई आई वांट टू बाय योर कोर्स। हम स्ट्रेट अप बोलते हैं कि ये आपके लिए कोर्स है ही नहीं। वी स्ट्रेट अप डिनाई इट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर उसकी सिर्फ एक ही इनकम है स्टॉक मार्केट की और वो स्टॉक मार्केट में घुस गया तो वो बर्बाद होकर ही बाहर निकलेगा। और ये फैक्ट है, ये देखा है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो तो कभी इनकम पे डिपेंड मत करो, फुल्ली कभी मत करो। आपके साइड इनकम होने चाहिए। जैसे आपको लेट्स से 30,000 चाहिए आपको महीने का, अगर एक महीने में आपको नहीं मिला, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बिजनेस है यार, शुरू पर तो बिल्कुल प्रॉफिट चलेगा नहीं। अगर नहीं मिला तो आप हाई रिस्क ट्रेड लोगे या ओवर ट्रेड करोगे और उसके थ्रू आपकी और हालत खराब हो जाएगी। आपकी कुछ डिफरेंट इनकम होनी चाहिए, या फिर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए कभी इनकम पे। You can depend on stock market wealth in future, cannot depend on income of stock markets. तो ये थी आज की वीडियो और ये 5 कॉमन मिस्टेक्स थी जो अगर आप शुरू में ही अवॉइड कर लें तो इन फ्यूचर आपकी सिचुएशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, खराब लगी तो डिसलाइक कर दो। हम आपको ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे डिफरेंट वीडियो स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि अल्टीमेटली हम हैं फ्रॉम गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड हमारा एम ही है टू फाइनेंशियली एम्पावर यू।